प्राचीन काल में जब त्रिपुरासुर नाम का एक अत्याचारी दैत्य अपनी अपार शक्तियों के साथ 3 अभेद्य नगरों का स्वामी बन चुका था और देवताओं से लेकर सभी लोगों पर अत्याचार कर रहा था, तब भयभीत देवगण भगवान शिव की शरण में पहुंचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। उस समय महादेव कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के साथ शांत ध्यान में लीन थे, परंतु संसार में बढ़ते अधर्म को रोकने के लिए शिव को अपने ध्यान से उठना ही पड़ा। शिव जानते थे कि उनका क्रोध किसी प्रलय से कम नहीं, पर त्रिपुरासुर की चुनौती और निर्दोष जीवों की पीड़ा देखकर उन्होंने अपना महाधनुष उठाया और देवताओं व समस्त ऊर्जा को मिलाकर एक प्रलयंकारी बाण बनाया। फिर उन्होंने अपने रथ पर सवार होकर उन 3 नगरों की ओर प्रस्थान किया जहां त्रिपुरासुर अपनी शक्ति के मद में चूर होकर कहता फिरता था कि यदि शिव में सामर्थ्य है तो वे उसे रोककर दिखाए। आकाश में गूंजती ध्वनियों के मध्य शिव ने उचित समय का इंतजार किया जब 3 पुरियाओं एक सीध में आईं और उसी क्षण उन्होंने वह महाबाण छोड़ा जो सीधा त्रिपुरासुर की पुरियों पर जा गिरा और देखते ही देखते 3 पुरियां अग्नि में भस्म होकर राख बन गईं और त्रिपुरासुर का आतंक समाप्त हुआ। देवगणों ने जय जयकार की, चारों दिशाओं में प्रसन्नता फैल गई, संसार सुरक्षित हो गया। परंतु शिव का स्वर शांत था, क्योंकि वे विनाश का कार्य केवल धर्म की रक्षा के लिए करते हैं। कहानियां बताती हैं कि शिव का क्रोध केवल दुष्टों के लिए है, परंतु भक्तों के लिए वे सदा सहज और करुणामय रहते हैं। एक प्रसंग में एक बालक भोलेनाथ की पूजा कर रहा था, पर भूलवश उसने शिवलिंग पर फूलों के साथ कुछ अशुद्ध वस्तु भी चढ़ा दी। इसे देखकर शिव का त्रिनेत्र क्रोध से दहकने लगा, पर अगले ही क्षण उन्होंने उस बालक की मासूम श्रद्धा को देखकर अपने क्रोध को शांत किया और उसे आशीर्वाद दिया। शिव का यह रूप दर्शाता है कि भक्ति में गलती हो जाए तो भी ईश्वर हृदय की सच्चाई देखते हैं, लेकिन त्रिपुरासुर जैसा अहंकारी अधर्मी चाहे कितना बड़ा क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। शिव के क्रोध का यह अद्भुत स्वरूप त्रिपुरासुर वध के रूप में हमारे शास्त्रों में वर्णित है, जहां वे ब्रह्मांड के रक्षक, विनाशक और पुनः सृजनकर्ता के रूप में दिखाई देते हैं। कैलाश के शांत भगवान जब क्रोधित होते हैं तो समस्त प्रकृति कांप उठती है, समुद्र अशांत हो जाते हैं, अग्नि धधकने लगती है और हवा कंपाने लगती है, परंतु उनका हर वार संतुलन बनाए रखने के लिए होता है। शिव त्रिपुरासुर के विनाश के बाद फिर से शांत रूप में लौट आए और कैलाश पर्वत पर पुनः ध्यानस्थ हो गए। यह कथा धर्म, शक्ति और दैवी न्याय की महान अभिव्यक्ति है, जहां भोलेनाथ यह सिद्ध करते हैं कि वे प्रचंडतम विनाशकारी रूप के साथ साथ दयालुता और संरक्षण के भी देवता हैं। शिव की लीला अपार है, वे अधर्म का अंत करते हैं और भक्तों की रक्षा। यही कारण है कि देवता, अर्षि मुनि और समस्त जीव सदा उनकी शरण में जाते हैं। त्रिपुरासुर की पराजय के साथ ही फिर से जगत में शांति और संतुलन स्थापित हुआ और कैलाश से शिव की दिव्य ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलती रही। जहां भी अन्याय और अत्याचार बढ़े, वहां महादेव के स्मरण मात्र से धर्म की ज्योति पुनर्जीवित हो उठी। इस प्रकार शिव का क्रोध भी कल्याणकारी है, क्योंकि वे विनाश के माध्यम से ही सृष्टि को सुरक्षित करते हैं। यही महादेव की अद्भुत और दिव्य लीला है।